6,000 से ज्यादा गाने, 600 से ज्यादा फिल्में, 100 से ज्यादा म्यूजिक डायरेक्टर, 40 से ज्यादा बार नॉमिनेशन, 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। बहुत लंबी लिस्ट है। इतना काम तो कोई फैक्ट्री कर सकती है समीर जी, इंसान के बस की बात तो नहीं है। सबसे पहले तो आप तमाम लोगों का शुक्रिया, तुम लोगों को बहुत सारी दुआएं और प्यार। टीवी 9 का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं कि इस खूबसूरत कार्यक्रम में आपने मुझे आमंत्रित किया और आप तमाम लोगों के सामने पेश होने का एक खुशगवार मौका दिया। ये सब जिसके बारे में आप कह रहे हैं, पहले तो मुझे यकीन तो करने दीजिए कि मैंने ही किया है। कई बार ऐसा लगने लगता है कि आप के किरदार से ज़्यादा बड़ा आपका नाम हो जाता है, तो कभी कभी अकेले में मैं खुद भी सोचता हूँ कि सचमुच ये मैंने किया है, मगर फिर फाइनली जवाब एक ही आता है कि नहीं, मुझ में वो ताकत ही नहीं थी कि मैं करता। ये कोई तीसरा पावर था, कोई तीसरी शक्ति थी जो करवा रही थी। अब आप उसको ईश्वर कह लीजिए, खुदा कह लीजिए, जो भी नाम दे दीजिए। हमको क्रिएटर क्यों बोला जाता है? क्रिएटर तो केवल एक ही है जो ईश्वर है। हमको क्रिएटर इसलिए कहा जाता है कि शायद उसका एक बहुत छोटा सा कोई अंश हम में होता है। तो मैंने जब सफ़र शुरू किया भैया, तो मैं तो अंधे मुसाफिर की तरह चल पड़ा और उंगली पकड़ ली उसकी। अब वो जिधर जिधर लेके जा रहा है, जो जो लिखवा रहा है, मैं लिखता चला जा रहा हूँ। न तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का सपना था, मैं तो बम्बई की सरजमीन पे आया था कि एक गाना लिख दूं जो उस ज़माने में रेडियो सिलोन पे बज जाए। क्या बात है? तो मैं अपने शहर में वापस चला जाऊं। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ये 4,000 5,000 गाने लिख दूंगा मैं। तो कभी इस बात का न गुरूर है, न कभी ये दावा करता हूं कि ये सब मैंने किया है। किसी ने आपको भी याद नहीं है? 5,000 नहीं, 6,000 से ज़्यादा गाने आपके। तो वो एक मेरे पिताजी की एक बड़ी खूबसूरत कविता है। कहता है कि मैं कब गाता मेरे स्वर में प्यार किसी का गाता है। क्या बात है? मैं कब गाता मेरे स्वर में प्यार किसी का गाता है, जब जब आए याद किसी की नया गीत बन जाता है। आप समीर जी, आप इतने बड़े गीतकार हैं, इंडस्ट्री के तमाम नामचीन लोगों को आप जानते हैं। 70 के दशक में बनारस का एक शायर लड़का था, कविता लिखा करता था, आपने शायद नाम सुना होगा उसका, शीतला पांडे। जानते हैं आप उसे? मेरे ख्याल से मेरा ही नाम है, क्योंकि अच्छा हुआ उस नाम से भी आपने इन लोगों को वाकिफ़ करवा दिया। और वो नाम फाइनल नाम क्यों नहीं हुआ, उसके पीछे एक बड़ी लंबी कहानी है, उस दास्तान को कभी बाद में छेड़ेंगे। मगर उस नाम के पीछे जो प्रॉब्लम थी कि लोग ये बोलते थे कि किसी स्कूल के टीचर का नाम लगता है, किसी शायर का नाम नहीं लगता। तो यार ये तुम नाम बदल दो। तो इस विरोध के कारण मुझे मेरा नाम बदल के समीर रखना पड़ा। अगर अच्छा ये बताइए, अगर कुछ कुछ होता है या ज़रा ज़रा महकता है, उसके नीचे लिखा होता है शीतला पांडे, तो शायद अच्छा नहीं लगता। वही, आपको खुद को अच्छा नहीं लगता, मुझे तो कैसा लगता है मैं बता नहीं सकता। मगर और ये बड़ा कमाल का होता क्या था कि हमारे ज़माने में जब नाम जो रखने की प्रक्रिया थी, कभी दादी कभी दादा, उनके सपने में कुछ आया, उन्होंने वो नाम रख दिया। किसी खास ओकेज़न पे आप पैदा हुए तो नाम रख दिया। सही बात। आप जिस दिन पैदा हुए, अगर उस दिन झगड़ा हुआ तो नाम झगड़ू रख दिया। तो कुछ अजीब व गरीब माहौल था उस वक्त। तो मेरी दादी के सपने में वो माता आई और उन्होंने कहा कि इसका नाम शीतला रख दो, तो दादी ने वो शीतला रख दिया। अच्छा, तमाम टीवी शोज में आप समीर जी अपने संघर्ष की कहानी बता चुके हैं जी। मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूं कि शीतला पांडे और समीर की शायरी में क्या फर्क है, और उदाहरण के साथ बताना होगा। देखिए, जब मैं शीतला पांडे था भैया, तब तो सच पूछे उस ज़माने में मैंने लिखना शुरू भी नहीं किया था। जब तक ये नाम था, पहली एक कविता जो एक बड़ा मशहूर पेपर हुआ करता था बनारस में, जयदेश, उसमें एक कविता छपी थी। वो कविता क्या थी? एक छोटी सी गज़ल थी वो
कि अजीब कशमकश में गुजरती है ये उम्र, अजीब कशमकश में गुजरती है ये उम्र, कभी ज़िंदगी के सदमे कभी मौत का है डर। ओह, तो इस तरह की कविताओं की तरफ हम बेंट हुए और उस ज़माने में दुष्यंत कुमार और इन लोगों को पढ़ के बड़े मुतासिर हुए थे हम लोग। और अब इसका कंपैरिजन जो समीर ने लिखा हो, अब वो तो अभी आपने इतने सारे गानों का उदाहरण दे दिया। कोई अभी जो आपका जो फेवरेट है, आपकी फेवरेट? मेरा फेवरेट कैसे हो सकता है भैया? ये 5000-6000 गानों में मैं कैसे कह दूं कि मेरा ये गाना फेवरेट है? बहुत मुश्किल है ये चॉइस करना। मैंने इन लोगों पे छोड़ दिया है। जो आवाम को सबसे ज़्यादा पसंद है, जो इन बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद है, मैं तो उन्हीं के लिए लिखता हूँ और ये जो फैसला करते हैं मैं उसका वेलकम करता हूँ। अच्छा चलिए, शीतला से आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या फ़र्क है समीर अंजान में और पिता अंजान साहब में? कोई कंपैरिजन ही नहीं है। समंदर से कभी भी नदी की तुलना कीजिएगा ही मत। हमेशा कहते हैं, हमेशा हमारे यहाँ कहते हैं कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। तो मुझे मेरी औकात पता है और पिता क्या थे वो भी मुझे पता है। और आप तमाम लोगों ने उनके गानों को भी बहुत सराहा है। अमिताभ बच्चन के 90% गाने उनके लिखे हुए हैं। तो न तो उनकी शायरी की तरफ मैं कभी बेंट हुआ, न तो मैंने उनकी विधा कभी अपनाई। और उसके पीछे वो खुद थे, वो बोलते थे कि कभी भी जिस तरह से मैं लिखता हूँ वैसा लिखना मत, क्योंकि लोग तुमको कंपेयर करेंगे वैसे भी मुझसे, और अगर मेरी तरह लिखना शुरू करोगे तो तुमको तकलीफ़ हो जाएगी। और मैं शुरू से मुरीद रहा हूँ दो राइटरों का, मजरू साहब और आनंद बख्शी का। मैंने अच्छा मैं आपसे ये पूछता हूँ कि क्या फ़र्क ये नहीं है कि अंजान साहब लिखते हैं खई के पान बनारस वाला और समीर अंजान लिखते हैं अनारकली डिस्को चली? वो लिखते हैं छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, आप लिखते हैं तुझे भागा कर ले आया हूँ तेरे घर से तेरे बाप के डर से। क्योंकि जब छू के मेरे मन को उन्होंने लिखा तो उस दौर में मोहब्बत के तौर तरीके उस तरह के थे। और जिस दौर में मैंने ये गाना लिखा कि मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से तेरे बाप के डर से, तो मोहब्बत तब तक रंग बदल चुकी थी भैया। तब तक यही होता था लड़के लड़कियों के साथ आशिकी। जब मैंने लिखी तो अभी मैं बीच में श्रीनगर यूनिवर्सिटी में स्पीच दे रहा था, तो वहाँ के कमिश्नर ने मुझसे कहा कि समीर जी 90s के गाने यहाँ के बच्चों को पढ़ने नहीं दिए, वो केवल वो गाने सुनते थे और रोमांस करते थे। तो मैंने बोला आप मेरी तारीफ़ कर रहे हैं या मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं? बोले नहीं, कश्मीर में बड़ी ज़रूरत थी मोहब्बत की, वो आपने बांटी है भरपूर। वो दौर था, वो जीवन जिया था मैंने। तो पिताजी ने वो लिखा जो उन्होंने जिया था, मैंने वो लिख दिया जो मैंने लिखा जिया था।